हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए और सबसे पहला टॉपिक हमने चैप्टर फर्स्ट को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर हमने क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 में रियल नंबर्स के लिए ये टॉपिक चुना है। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं और दूसरे नंबर्स पर मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो डाले थे। सारे नंबर्स के बारे में आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। यहाँ मैंने ये वीडियो CBSE प्लस हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक साथ करके बनाया हुआ है, जिसमें आज आपको मैं इस टॉपिक में यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिसको हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और हिंदी भाषा में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं दो टॉपिक के विषय में आपसे बात करूँगा। फर्स्ट, use Euclid's division algorithm to find the HCF, and second topic, so that every positive even integers is of the form 2q and that every positive odd integers is of the form of 2q plus 1 where q is some integers। हम लोग यहाँ दो महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसमें से पहला हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम किस प्रकार दो दिए गए नंबर्स का HCF महत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे टॉपिक पर हम उसी एल्गोरिथम को आगे बढ़ाकर ये चेक करेंगे कि कैसे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और किस प्रकार प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप में पाया जाता है, जहाँ पर q एक पूर्णांक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इट इज़ ए टेक्निक टू फाइंड और कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स। यूक्लिड डिवीज़न ये क्या है? यहाँ पर ये कुछ खास तरीके की जानकारी आपको नहीं दी गई है। बस आपने जो 6 या 7th स्टैंडर्ड में लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से जो हम लोगों ने HCF निकालना समझा था, बस उसी को एक नए नाम के साथ आपके सामने पेश किया गया है। यहाँ पर प्रमेयिका या एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके सामने पेश की गई हैं, तो हम वहाँ पर समझेंगे ये है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस डिवीज़न का, इस एल्गोरिथम का यूज हम कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, कौन से नंबर्स को क्या कहकर हम शो करेंगे, यहाँ इसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में इसको टफ़ तरीके से पेश किया गया है। चलिए आइए ध्यान देते हैं इस टॉपिक में मेन चीज़ें हमारे लिए क्या हैं। सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम एक लंबे डिवीज़न मेथड से डिवीज़न के द्वारा हम दो दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करें। टू कंप्यूट HCF ऑफ द गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हियर वी सेलेक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। यहाँ पर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे A एंड B। हम A और B में ये सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर ग्रेटर कौन है। हम यहाँ पर A को ग्रेटर नंबर लेंगे एंड B को स्मॉलर। यहाँ पर रूल्स जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का है वो यहाँ पर होगा A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर A इज dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हर एक को अलग अलग जान लिया। यहाँ पर जो A है वो डिवाइडेंट है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं भाज्य। B जो है वो हमारे पास डिवाइज़र के लिए है और डिवाइज़र को हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं भाजक। यहाँ पर
क्यू एक लेटर सेलेक्ट किया गया है जिसको हम लोग क्वोशिएंट या हिंदी में उसे हम जानते हैं भागफल के नाम से, और ये चौथा पार्ट जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम लोग हिंदी भाषा में जानते हैं शेषफल के नाम से। तो यहाँ पर जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथ्म है वो बना हुआ है आपके इस फार्मूले से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a एंड b आर द गिवन टू नंबर्स। यहाँ पर इस तरीके का जो मेथड है वो हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे ये अब हम आपको बताते हैं, जिसमें आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए a b क्या है। a और b ये हमारे पास दो संख्याएं होंगी जिसका हमें HCF निकालना रहेगा। फिर बचे Q और R। Q हमारा क्वोशिएंट है जिसको हम भागफल कहते हैं, R हमारा रिमाइंडर है जिसे हम शेषफल कहते हैं। अब इसी को हम लोग इकट्ठे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब शो करते हैं तो वो हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मीन्स यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथ्म। अब यहाँ पर उसको हम फॉलो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पहले इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कहा गया है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथ्म टू फाइंड द HCF। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथ्म इसका काम क्या है, इसका बस एक ही काम है, टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब हम किसी दो धनात्मक पूर्णांक या संख्याओं का HCF ज्ञात करने में ही ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा एल्गोरिथ्म हम यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हम इस रूल्स को कैसे अपने क्वेश्चन में, कैसे सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक्सरसाइज 1.1 का ये मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जिसके बारे में आप यहाँ पर सीख लेंगे और फिर हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा को आगे प्रूफ भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फार्मूला फिर लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। हमें इसी पे लेकर चलना है। यहाँ पर हम लोगों ने जब पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है 135 एंड 225, 135 एंड 225। यहाँ पर हम देखेंगे 225 इज़ ग्रेटर देन 135। हमें दोनों नंबरों में ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर एक दूसरे से बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि डिवीज़न के प्रोसेस में हम छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 135 इज़ ग्रेटर दैन 225। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीज़न। फर्स्ट वी डिवाइड 225 बाई 135। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओरल भी कर सकते हैं और हम इसको पेपर वर्क पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपको 135 से डिवाइड करना है 225 को, तो हम यहाँ रीड करेंगे टेबल 135 वन ज़ा 135। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9। हमारे पास यहाँ पर 90 जो है वो रिमाइंडर है। और एक बार फिर मैं ज़रा आपको बता दूँ कि यहाँ पर A, B, Q और R क्या है। यहाँ पर 135, 225 ये दो नंबर्स हमारे पास हैं। तो ये 225 ये इसको हमने A सेलेक्ट किया हुआ है और जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा B है। यहाँ पर 1 जो है वो हमारा Q है और 90 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। चलिए इसको हम लोग अब यूक्लिड के तरीके से हम इसको सेटअप करके लिखते हैं। तो लिखने में आप देखेंगे कि हम यहाँ पर डिवीज़न प्रोसेस में जो डिवाइड कर रहे थे उसको हम अच्छे तरीके से लिखकर कैसे शो करते हैं। चलिए एक बार फिर से 2 मिनट के लिए हम बैक चलते हैं और फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर यूज़ करना है
A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास एक नंबर यहाँ दिया गया है 225, इसको हमें डिवाइड करना है 135। हम लोग यहाँ रफली डिवीज़न करेंगे 135 225, वन टाइम 135 यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इसको हम b लेंगे और क्वेशंट हमारा है 1, तो यहाँ पर हम 1 प्लस रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करेंगे 90। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। अब आप सोचेंगे कि ये प्रोसेस हम किस स्टेप तक जारी रखेंगे, तो ये प्रोसेस स्टूडेंट्स तब तक जारी रहेगा जब तक रिमाइंडर आपके पास 0 ना आ जाए। फिर यहाँ हम अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे कि ये अब A का काम करेगा 135 और B डिवाइज़र का काम करेगा 90। मतलब एक सेकेंड स्टेप में हम नंबर्स को चेंज कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ 90 से डिवाइड करेंगे 135। अब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 180 is greater than 135, so we cannot select 2, hence we select 1। 91 ज़ा 90, सेपरेट करेंगे 5 minus 0 5, 13 minus 9 4, we get 45 as remainder, hence we can write 90 multiply 1 plus remainder 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप था और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचा हुआ है, तो हम थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार हमारा जो A वाला नंबर था वो हो गया 90 और जो B था वो हमारे पास आ गया है 45। मीन्स 45 से आपको डिवाइड करना है 90 को। 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, हम लोग जानते हैं 45 2 जा 90, मतलब हम लोग 45 2 जा 90 एंड द रिमाइंडर वी गेट 0। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस था वो 3 स्टेप में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कि ये जो रिमाइंडर हमारा आया हुआ है वो किस स्टेप में 0 है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब हमने 225 को 135 से डिवाइड किया तो हमको क्वोशिएंट 1 मिला एंड रिमाइंडर 90, मतलब 135 हमारा HCF नहीं हो सकता क्योंकि उसने हमें रिमाइंडर 0 नहीं दिया। हमने एक स्टेप आगे बढ़कर गौर किया कि अब हमने दोबारा 135 को जब 90 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट हमको 1 मिला बट रिमाइंडर 45, यहाँ भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। थर्ड स्टेप में हमने 90 को डिवाइड किया 45 से 2 टाइम्स बट वी गेट रिमाइंडर दिस टाइम 0। यहाँ पर जब हमने 45 से 90 को डिवाइड कर दिया तो हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर हमारा क्या होगा। आंसर होगा हमारे पास 45। आंसर इज 45 मीन्स HCF इज इक्वल टू 45। हमारा जो HCF होगा वो होगा 45। क्यों होगा? क्योंकि जब हमने 45 से लास्ट डिजिट 90 को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर बच गया 0। तो आंसर देने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि जिस नंबर से हमने डिवीज़न किया वो नंबर क्या हमें रिमाइंडर में 0 दे रहा है या नहीं। तो जिस नंबर से रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा वही नंबर मीन्स B वो हमारा होगा HCF। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो HCF होगा आपका 45। इस तरीके से हमने कंप्यूट कर लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, ये 2 छोटे नंबर्स थे। एक बार फिर हम इसी तरीके से
7 एंड 255 को भी सॉल्व करके चेक कर लें कि क्या ये डिवीज़न एल्गोरिथम जो यूक्लिड का है वो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है या कहीं पर थोड़ा मिस्टेक होगा। लेकिन आप ये जानिए यहाँ मिस्टेक की कोई जगह नहीं है। ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो फुल प्रूफ आपका एल्गोरिथम है। ये क्लास ईयर 7th में जो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF निकालने का टेक्निक लिया था, ये वही टेक्निक है, बस एक नए नाम से आपके सामने शो किया गया है। तो चलिए एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं 867 एंड 255 को। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर तो पा लिया जिसका आंसर था 45। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में भी हमको वही फार्मूला यूज़ करना है। थोड़ा सा आपको और स्टेप आगे बढ़कर बताते हैं कि यहाँ पर देखेंगे 867 इज़ ग्रेटर दैन 255 मीन्स यहाँ पर हमने A को लिया 867 एंड B को सेलेक्ट कर लिया 255। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डिवाइडेंड इज़ 867 एंड डिवाइज़र इज़ 255। हमको डिवाइज़र 255 लेना है और डिवाइडेंड को लेना है 867। मीन्स हिंदी भाषा में 867 को हम भाज्य के रूप में चुनेंगे और 255 को हम भाजक के रूप में चुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 867 255 मल्टीप्लाई, हम कितनी बार इसका टेबल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे 255 867। अब आप टेबल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम टेबल के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, रफ वर्क करिएगा। अब अगर हम 2 टाइम सेलेक्ट करते हैं 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। अगर हम 2 टाइम्स जाएंगे तो हमारे पास 510 होगा। हम एक स्टेप और जाएंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 16, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। 3 स्टेप में हमारे पास 765। चलिए एक स्टेप और चेक कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1020 867 से बहुत ज़्यादा है और 510 ये जो है वो 867 से कम है। मीन्स हमको यहाँ पर जाना है कितने टाइम? 3 टाइम। थोड़ा सा मैं लॉन्ग करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको पेपर वर्क पे आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ हमने 3 टाइम यूज किया, हमारे पास आया 765। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमको सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हम सबट्रैक्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे 7 - 5 2, 6 - 6 0, 8 - 7 1। हमारे पास आया 3 + 102। यहाँ पर 867 ए था, 255 ये जो हमारे बी थे। क्वेश्चन मिला 3 एंड रिमाइंडर हो गया आपका 102। अब हमको क्या करना है? अब हमारे पास 255 जो है वो ए का काम करेगा एंड 102 ये हमारे पास बी के काम के लिए है। अब हम एक बार फिर से जाएंगे 255, 2 टाइम 204। हम यहाँ पर कितनी बार जाएंगे? 2 टाइम, तो ये हमारे पास आएगा 254। माइनस करेंगे 1 एंड 5, 1 एंड 5 मीन्स हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 2 टाइम है एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 51। अब एक स्टेप और जाना है। अब हमारे पास 102 जो ए होगा एंड 51 यूज होगा बी के लिए।
51 से जब हम 102 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टाइम और प्लस रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस डिवीज़न को भी हमने 3 स्टेप में कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 867 A 255 B, क्वेश्चन इज़ 3 एंड रिमाइंडर इज़ 102। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम जस्ट एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। 255 टेकन एज A, 102 टेकन एज B, we get 2 as a quotient and we find remainder 51। यहाँ पर भी हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला। नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, we get 102 as a 51 B, 2 is quotient and remainder is 0। यहाँ हमने देख लिया कि जब हमने 51 से 102 को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिल चुका है। Hence we have the answer HCF is equal to 51। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर था वो भी आपने पा लिया और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी आपने 51। तो पहले क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट 45 एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो था आपका 51 निकला। इस तरीके से हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से दो दिए गए नंबर्स का HCF जान लिया। तो बहुत ही ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है कि ये हमारे दिमाग में प्रेशर बनाए, बस केवल आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF टेक्निक आनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न मेथड से HCF निकालना तो समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो सरल तरीके से डिवीज़न था, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि क्या दिए गए तरीके से जो नंबर्स हैं वो आपको शो होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। यहाँ हमको प्रूफ करना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में पाया जाता है एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में पाया जाता है, वेयर q इज सम इंटीजर्स, जहाँ पर q कोई पूर्णांक होगा। अब आप इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ भी हमको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से इस टॉपिक को रिपीट कर लेते हैं। अब हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हमको क्या देखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ध्यान में रखेंगे, r इज रिमाइंडर। r इज रिमाइंडर, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0, r इक्वल टू 0 एंड लेस दैन b। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है ये रिमाइंडर का वैल्यू जो है और शेषफल का जो वैल्यू है वो हमेशा b से छोटा रहना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमको कहा क्या गया है। सबसे पहले हम ये जो एल्गोरिथम आपका यूक्लिड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर दैन 0, r इक्वल टू 0 एंड लेस दैन b। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे यहाँ पर 2q। अब जो नंबर्स हमारे पास है वो या तो 2q होने चाहिए या 2q प्लस 1 होने चाहिए। मीन्स ये जो रिमाइंडर हमारे पास है, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास जो होंगे वो 0 एंड 1 होने चाहिए, बिकॉज
हमारे पास b का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 है। हमारे पास b का वैल्यू जो है वो 2 दिया गया है, मीन्स रिमाइंडर जो है वो 2 से नीचे होने चाहिए। तो हमारे पास 2, और वो भी पॉजिटिव कहा गया है क्वेश्चन में, तो हमारे पास 2 पॉजिटिव पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, जिसमें एक होगा 0 एंड सेकंड वन होगा आपका 1। यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार आपको बारीकी से समझा दिए रहे हैं। इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले जो एल्गोरिथ्म है, वेयर a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। अब जो ये r का वैल्यू है, जो r का वैल्यू आपके पास है, वो r का वैल्यू हमारे b से छोटा होना चाहिए और r बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। r वो इक्वल होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, रिमाइंडर का जो वैल्यू है, जो हमारे पास शेषफल बचेगा, वो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, मीन्स डिवाइजर से, वो हमेशा छोटा होना चाहिए। लेकिन रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, ये तभी एल्गोरिथ्म हमारा फुल प्रूफ होगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लेट a इज इक्वल टू एनी इंटीजर्स। हमारे पास a जो है वो कोई इंटीजर्स होगा, मे बी पॉजिटिव, इवन और ऑड। ये पॉजिटिव में इवन भी हो सकता है और पॉजिटिव में ऑड भी हो सकता है, और यही हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है। देन b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमारे पास b का वैल्यू जो है वो 2 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो 0 एंड 1 है। जो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे पास है वो 0 एंड 1 है। अब हम स्टार्ट करते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। पहला चीज़ यहाँ पर हम 0 को लेंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, क्योंकि b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है। सेकेंड होगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। आपकी बार रिमाइंडर यहाँ पर 1 शो किया गया है। इसका मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये a इज इक्वल टू 2q, और यहाँ पर हमको मिल गया a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम आपको एग्जाम्पल में कोई नंबर सेलेक्ट कर लें तो आप इन दोनों को दिए गए क्वेश्चंस के फॉर्म में पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम a इज इक्वल टू 6 ले लें और दोबारा उसको चेक करते हैं 7 में। हम यहाँ पर a को लेते हैं 6 और फिर दोबारा उसको हम 7 पर चेक करते हैं। एक बार फिर से हम आपको एक नंबर्स के एग्जाम्पल से शो करते हैं कि 2q एंड 2q प्लस 1। 2q इवन फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 ऑड फॉर्म में होगा। चलिए यहाँ पर हमने लिया a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ हम शो करते हैं 6 इज इक्वल टू, देखिए 2q प्लस 0। 6 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड प्लस 0। देखिएगा यहाँ पर 6 2 इंटू 3 प्लस 0, ये हमने लिया था 6, लेकिन जब हमने लिया a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 2, तब हमारा फार्मूला जो सेटअप होगा 7 इज इक्वल टू 2q प्लस 1 में यहाँ हम देखेंगे 2 इंटू 3 एंड प्लस 1। ध्यान से देखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1। आप इन दोनों जगहों पर चेक कर लीजिए कि क्या वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर है a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, यहाँ पर b का वैल्यू 2 है और क्वेश्चन जो है वो एनी सम इंटीजर्स
तरीके में 3 है। दूसरे नंबर में हमने देखा ये जो हमारा है a इज इक्वल टू 2q एंड प्लस 1। यहाँ पर हमारा सेम वैल्यू है 2q बट प्लस 1 है। तो यहाँ हम गौर से देख रहे हैं 6 इज़ ए इवन नंबर एंड 7 इज़ ए ऑड नंबर्स। मतलब इन दोनों नंबरों में 6 जो है वो 2q के फॉर्म में है एंड 7 जो है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। और क्वेश्चन में हमको यही वेरीफाई करने के लिए कहा गया है कि every positive even integers is the form of 2q and every positive odd integers is the form of 2q plus 1। हमने यहाँ 2 नंबर्स को सिलेक्ट किया, आप आगे 2 नंबर्स को और सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बारी बारी से इवन और ऑड नंबर्स को लेकर सेलेक्ट करेंगे और इस फार्मूले को सेटअप करते हैं। एक बार हमने यहाँ पर लिया a इज इक्वल टू 10 और एक ऑड नंबर सेलेक्ट कर लिया 11। चलिए यहाँ प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर हम b को लेंगे 2, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला है a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। फर्स्ट वी अप्लाई फॉर 10, 2 इंटू 5 प्लस 0, 10, 2 इंटू 5 प्लस 0, 2 इंटू q प्लस 0। 10 is a odd number? No, 10 is a even number. So it is find 2q plus 0 or 2q. Then we apply 11. 2 into 5 plus 1. 11 is a odd number? Yes, 11 is a odd number. So it is find the form of 2q plus 1। यहाँ हमने देखा 10 जो कि एक सम संख्या है वो पाया जा रहा है ओनली 2q, लेकिन 11 जो एक विषम संख्या है वो पाया जा रहा है 2q प्लस 1 में। हम एक एग्जांपल और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि देखते हैं क्या ये 2q और 2q प्लस 1 बार बार ये इवन और ऑड के लिए क्लियर है या नहीं है। अब एक बार हम फिर से एक एग्जांपल और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अब की बार जो हमारा इवन नंबर है उसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया 20, और जो हमारा ऑड नंबर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया 21। ये दोनों हम लेंगे एज ए और हमारे पास जो v का वैल्यू है वो क्वेश्चन के लिए कंपलसरी है 2। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। दिस इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हेंस वी अप्लाई a, फर्स्ट वी टेक इवन नंबर 20, 2 इंटू 10 प्लस 0। यहाँ पर 20 इज a, 2 is b, 10 is q and remainder is r। a is equal to bq प्लस r। ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। जो 20 जो है वो 2q के फॉर्म में एग्जैक्टली हमको मिल रहा है। इस बार हम दोबारा से चेक करते हैं 21 के लिए। चलिए 21 के लिए एक बार हम फिर से शो कर देते हैं कि 21 क्या 2q प्लस 1 के फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पर हमको a लेना है एज ए ऑड नंबर जिसको हमने सेलेक्ट किया 21। b में हमको कंपलसरी लेना है 2 एंड q इज 10, देन वी गेट रिमाइंडर 1 मीन्स a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। देखिए यहाँ पर 21 ने हमको 2q प्लस 1 का फॉर्म दे दिया है। तो हमने बहुत सारे नंबर्स को यहाँ पर चेक कर लिया। इसमें हर इवन नंबर जो था वो 2q के फॉर्म में है और हर ऑड नंबर जो था वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। इसका मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पर शो कर दिया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स
इज़ फाइंड द फॉर्म ऑफ 2q + 1। यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह से हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जितने नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया वो किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं। सबसे पहले 4 = 2 × 2 + 0, 5 = 2 × 2 + 1। यहाँ पर देखेंगे 2q है, ये है 2q + 1। 4, 5 के लिए हमने सेलेक्ट किया 8 और 9, 2 × 4 = 8 + 0, ये फॉर्म में है 2q के 2 × 4 = 8 + 1, ये फॉर्म में है 2q + 1 में। इवन एंड ऑड हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया 10 और 11, 2 × 5 + 0, ये है आपका 2q का फॉर्म, 2 × 5 + 1, ये हमारा है 2q + 1 का फॉर्म। इसका मतलब इवन 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 ये हमारे किस फॉर्म में हैं, 2q। और जो हमारे ऑड नंबर्स हैं 2q + 1, 2q + 1 और 2q + 1, इस तरीके से हमने ये आपका प्रूफ किया कि प्रत्येक समधन पूर्णांक 2q के रूप में और प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 2q + 1 के रूप में पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ये प्रूफ किया कि कैसे हम दो दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF और किस प्रकार 2q + 1 को प्रूफ करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से कक्षा 10वीं क्लास 10th का इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ करके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में क्लियर तरीके से बताऊंगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं पूरी तरीके से डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो पर बने रहें, लाइक्स और कमेंट आप करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। दिस इज़ माय कॉमन वीडियो फॉर CBSE एंड हिंदी बोर्ड, so please like and subscribe my channel. Thank you.